औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। तसरीफ़ आयात ये क्या चीज़ है? सब समझते हैं इस चीज़ को कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने आयात को या हकीकतों को मुख्तलिफ को फेर फेर कर कुरान पाक में बयान फरमाया है ताकि तुम अच्छी तरह इसको बात को समझ जाओ। तो ये मैं बात आपके सामने रखना, हम क्या इससे क्या मदद ले रहे हैं तशरीफ़ आयात से, ये मैं पूछना चाहता हूँ। कौन से मसले हैं जो हमने तशरीफ़ आयात से मदद लेकर हल की है? अरकान इस्लाम है, इसमें मतलब कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। चलें जी, कलमा पढ़ लिया आपने, हालांकि पूरा कलमा तो कुरान पाक में नहीं है। चले मुसलमान हो गए, ईमान ले आए आप, सारा कुछ हो गया। आखिर नमाज है, सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज ही कहते हैं। लफ्ज़ असल सलात है। सलात का मानी नमाज नहीं है, हमने इसे मराद लिया हुआ है। ये नमाज फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और वहाँ से लिया है। वो नमाज के नाम पर क्या करते थे हमें नहीं पता। जो पता है अगर वो करते थे पारसी मजूसी, वही क्या हम वही कुछ करते हैं। हमने इसका नाम फिर क्यों सलात को क्यों कन्वर्ट कर दिया कि ये नमाज है। सलात रहने दें, समझ नहीं आती इस बात की कि इसको सलात ही रहने दें। खैर, क्या सलात का सबसे ज़्यादा जिक्र है और तशरीफ़ याद से क्या समझे हैं हम सलात को? क्या क्या अल्लाह ताला ने उसमें बयान फरमाया है सलात का? हमें कुछ भी सवाए सलात के और क्या पता चलता है उसमें? कुछ भी नहीं। कि कैसे हमने नीयत बांधनी है, हाथ कानों को लगाने हैं, सीने में बांधने हैं, नीचे बांधने हैं, खड़े होना है, रुकू है, सुजूद है, सब कुछ जो कुछ भी नमाज की जुजियात हैं कुछ भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने हर चीज़ बयान कर दी है वजाहत के साथ, तुम अच्छी तरह समझ जाओ। क्या समझ आया इससे? खैर, तशरीफ़ आयात ये है सूरत अनाम की 105 नंबर आयत। अच्छा, इसमें आयत का भी बाज़ दफ़ा मसला बनता है कि मैंने जहाँ से पढ़ी है, हवाला देखा है, वहाँ 106 लिखा हुआ था। तो ये मैंने जब कुरान को खोला देखा तो वो 105 है। मुझसे भी शायद गलती हो गई हो कहीं, कोई मेरे भाई ने मुझे एतराज़ किया, आप हवाला कोई देते हैं और चीज़ कुछ और होती है उसमें, मुमकिन है कि ऐसा मुझसे कुछ हो गया हो। खैर, तो ये 105 नंबर जो मेरे पास कुरान जो सऊदी अरब से आता है, इसमें है ये किस तरह करके ये बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है तशरीफ़ आयात की। वकज़ाले का नुसर्रिफुल आयात वाले यकूलू द रास्ता वाले नो बेये ना हो बेये ना हो ले कौमिया लमो। गौर करने वाली बात है। हमने इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं। हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है। इतनी तफसील के साथ हम ये चीज़ बयान करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, नबी सल्लल्लाहु, पहले मुखातब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना, कि इतनी तफसील के साथ हम आपको बताते हैं कि ये कहेंगे कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब ज़ाहिर कर दें, दानिशमंदों के लिए खूब ज़ाहिर कर दें। इसने तशरीह भी आगे की है और इसके आखिर में जो बात है वो मैं आपको, जिसको उसने लिख रखा है, ये पहले लोग के, अच्छा वो ताने देते थे ना नीज़, उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिसको उसने लिख रखा है। हालांकि बात ये नहीं जिस तरह ये समझते या दावा करते हैं, बल्कि मकसद इस तफसील से समझदार लोगों के लिए तबय्यन, वाज़े और तशरीह है। वाज़े कर देना बात को, तशरीह है, यानी कुरान खुद तशरीह कर रहा है ताकि उन पर हुज्जत पूरी हो जाए। किन पर? हुज्जत जो नहीं मानते, जो काफिर हैं, उन पर यह हुज्जत पूरी हो जाए कि ये सब कुछ कुरान में है। हम हर पहलू को, मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करते हैं, इस तरह पूरी तफसील बयान करते हैं कि ये आपके बारे में ये गुमान करते हैं कि ये इसको तो किसी ने सिखाया है। ठीक है, सिखाया, अल्लाह ने सिखाया, ये कुरान के अंदर से वजाहत कर दी। ये कुरान खुद अपनी वजाहत आप कर रहा है। ये थी जी अनाम की 105 नंबर आयत। और ये आगे बनी इसराइल, इसकी 41 नंबर आयत। बनी इसराइल 41 नंबर आयत।
हमने तो इस कुरान में हर तरह बयान फरमा दिया। आप सिर्फ अगर तर्जमा पढ़ें तो क्या चीज आपके सामने आती है? वलकद सरफना फी हाजुल कुरान ले यज़क्करू वमा युज़ीदुहुम इल्ला नफूरा। कुरान का लफ्ज है, कोई सिर्फ वही नहीं, कहीं वही आई है तो उसका भी और ही मतलब ले लिया। जैसे सूरह नजम की आयत है, इसकी जुबान पर तो वही होती है, वहीं से हमने बात किस तरह टेढ़े दिल कजरवी की तरफ चले गए कि वो जी जो भी आप बात करते हैं बोलते हैं आपकी जुबान पर तो वही होती है। किस तरह लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, वो भी इसी ही कुरान की बात है। इसके बारे में झगड़ा है ना, इसी के बारे में लोग वो कहते थे ना, ये अपनी तरफ से गढ़ लेता है या ये कहानियां किसी से सीख लेता है, या उन्होंने और बहुत सारे ताने दिए। तो क्या वो वही आप जब सहाबा से बात करते थे, उम्मुल मोमिनीन से बात करते थे, तो क्या उस पर कुछ झगड़ा था उनका कि वो कहते थे कि नहीं ये वही नहीं है, ये वही है? वो तो हम गुफ्तगू आपकी होती थी, जो भी आप मुशावरत करते थे, यानी जो वो वही का जिक्र है वो कुरान ही है। अच्छा, ये आयत 41, हमने तो इस कुरान में हर तरह बयान फरमा दिया, हर तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाएं, लेकिन इससे उन्हें तो नफरत ही बढ़ती है, इससे तो उन्हें नफरत ही बढ़ती है। क्या किया जाए? जब कोई बंदा सिर्फ कुरान की बात करे तो माथे पर बल पड़ जाते हैं, माथे पर इनके सलवटें आ जाती हैं। ये अकेले कुरान की बात क्यों करता है? ये मुनकर हदीस है, शायद ये मुनकर हदीस है। जब वो अपनी बात वाजे करता फिर कहता है हाँ देखा ना, हमने कहा था ये मुनकर हदीस है। बाद फिर उस पर लान तान और गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये हुजूर की बात को नहीं मानता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब रेवेजियन में भी, जब ये इस पर चलेंगे तो ये भी हुजूर की बात ही एक तरह से बन जाती है ना, कि पहली अल्लाह की है, ये नहीं है कि नबी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, ये इसको नहीं है अल्लाह का। आगे जब नबी ने बयान फरमाया और इस पर अमल किया, वो हमारे लिए सुन्नत बन गई। आप उसको, वो सुन्नत भी होगी, फर्ज भी होगी, फर्ज और सुन्नत इकट्ठा हो गया आपके सामने। किस तरह हमने तकसीम कर लिया है, फर्ज कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं। नबी तो इजाफा नहीं कर सकता, सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत के मुताबिक नबी तरमीम नहीं कर सकता अल्लाह ताला के अहकामात में। तो अल्लाह ताला ने ये मैं तशरीफ याद से बयान चाहता कि अल्लाह ने सब कुछ इस कुरान में बयान फरमा दिया है। ये नाहल की 89 नंबर आयत भी देख लें, खुद देख लें। बाद दोस्त कहते हैं आप तर्जमा साथ लिखा करें, क्या करें, तो आप भी खुद कुरान को खोल कर देख लें। अच्छा, एक बड़ा मुझे ये तजर्बा हुआ बड़ा अजीब सा। मुझे आप पिछली याद देखें, अगली याद देखें, पीछे कुछ और जिक्र है, आगे कुछ, ठीक है, कुछ बात के मुताबिक देखना पड़ता है। यहाँ जब दो टोक बात हो जाए तो फिर इसमें क्या रह जाता है? मिसाल के तौर पर इसमें 40 नंबर जो आयत है बनी इसराइल की, क्या बेटों के लिए तो अल्लाह ने तुम्हें छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियां बना ले, बेशक तुम बहुत बड़ा बोल रहे हो। ये 40 नंबर आयत का तर्जमा है। वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उस पर देखें अल्लाह ताला कितनी बारीक बातें भी मदल्लल तरीके से, मदल्लल मंतकी तरीके से बयान फरमाता है। उससे आगे ये अगली आयत, फिर इस आयत से क्या मतलब लिया जाए कि वहां सिर्फ इतनी बात ही है कि लड़कियां अल्लाह ताला ने, फरिश्ते अल्लाह ताला के बेटियां नहीं हैं। दो टूक बात बयान कर दी है इस आयत में 41 नंबर में। ये है जी तशरीफ याद। बस मैं इतनी बात ही आपके सामने रखना चाहता था कि हम इसी से ही समझने की मसाइल को कोशिश करें। कुरान के अंदर ही सारा कुछ है, कुरान की ही इत्बा नबी ने की और इसकी इत्बा का ही हमें हुक्म है। बस ये बात आपसे करना तो चाहता था। मेहरबानी, आपने बात सुनी।